Good morning. Today, Buddha ITI Mijawar workshop calculation and science lesson 7 द्रव्यमान भार एवं घनत्व को लेकर के उपस्थित हूँ। देखिए द्रव्यमान क्या है? तो किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है या पदार्थ की जितनी मात्रा होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर एक ही रहता है, चाहे वो कितना हो, ऊपर ले जाइए या फिर जमीन के पास ले जाइए, द्रव्यमान का मान कहीं भी बदलता नहीं है। द्रव्यमान किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। द्रव्यमान ऊंचाई के अनुसार घटता बढ़ता नहीं है, वह सदैव एक सा बना रहता है। द्रव्यमान सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक इकाई ग्राम होता है, ब्रिटिश प्रणाली में पाउंड होता है। तो इस तरह से द्रव्यमान की डिफिनेशन यही हुई कि किसी पदार्थ में जितनी उसकी मात्रा है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। भार क्या है? किसी वस्तु को पृथ्वी जिस बल से अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। किसी वस्तु को पृथ्वी अपने केंद्र की ओर जिस बल से आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि भार जो है ऊंचाई के अनुसार घटता और बढ़ता है, यानी कि पृथ्वी से जितना ऊंचा लेते जाएंगे उतना द्रव्यमान क्या होगा, भार घटता जाएगा, जबकि द्रव्यमान बराबर रहेगा। भार बराबर मात्रा गुणा गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि W बराबर mg, W बराबर mg, यानी कि भार बराबर मात्रा गुणे गुरुत्वीय त्वरण g। g क्या है? ग्रेविटी है, गुरुत्वीय त्वरण जिसका मान 9.8 होता है। तो इस प्रकार द्रव्यमान और भार। अब आइए डेंसिटी, घनत्व क्या है? डेंसिटी घनत्व। तो घनत्व को जानेंगे हम कि घनत्व क्या होता है। किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं। किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को उस वस्तु का क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। और इकाई आयतन क्या होता है? तो आयतन होता है आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह है इकाई आयतन। तो किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को उस वस्तु का घनत्व कहते हैं, डेंसिटी कहते हैं। इसका मात्रक जो है ग्राम प्रति घन सेमी होता है सीजीएस प्रणाली में, जबकि एमकेएस प्रणाली में किलोग्राम प्रति घन मीटर हो जाता है। घनत्व बराबर होता है डेंसिटी, घनत्व बराबर m/v, यानी कि घनत्व बराबर भार बटा में आयतन। m क्या है? भार है, भार बटा में आयतन। घनत्व बराबर, ये घनत्व बराबर भार बटा में आयतन। देखिए भार बोल रहा हूँ, न कि द्रव्यमान है, ये भार है, भार बटा में आयतन। घनत्व बराबर भार बटा में आयतन। तो अब घनत्व का डेंसिटी क्या होती है? मात्रक क्या होता है? तो घनत्व का मात्रक सीजीएस प्रणाली में ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अब आपेक्षिक घनत्व,
ये डिफिनीशन देख लिए ना, डिफिनीशन इसका। द्रव्यमान किसी वस्तु में पदार्थ की जितनी मात्रा उपस्थित होती है उसे उस वस्तु का द्रव्यमान कहते हैं। भार किसी वस्तु को जिस बल से पृथ्वी अपनी ओर आकर्षित करती है उसे उस वस्तु का भार कहते हैं। घनत्व इकाई आयतन की मात्रा को घनत्व कहते हैं। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा में भार बटा में आयतन। घनत्व बराबर भार बटा में आयतन। अब है आपेक्षिक घनत्व। तो आपेक्षिक घनत्व क्या होता है? आपेक्षिक घनत्व आघात जिसको बोलते हैं, आपेक्षिक घनत्व हो गया ये। तो आपेक्षिक घनत्व किसी वस्तु का घनत्व और 4 अंश c, किसी वस्तु का घनत्व और 4 अंश c के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। यानी कि आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व, आपेक्षिक घनत्व बराबर हो जाएगा आपका वस्तु का घनत्व बटा में 4 अंश c पर। देखिए यहाँ पे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसी में भूल जाते हैं हम। 4 अंश c पर पानी का घनत्व, 4 अंश c पर पानी का घनत्व। आपेक्षिक घनत्व क्या है? किसी भी वस्तु का घनत्व तथा 4 अंश c पर पानी के घनत्व के अनुपात को उस वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। आपेक्षिक घनत्व बराबर वस्तु का घनत्व बटा में 4 अंश c पर पानी का घनत्व। इसका मात्रक या इकाई कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि घनत्व बटा में घनत्व कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती है। अब आपेक्षिक घनत्व किसी वस्तु के किसी आयतन की मात्रा बटा में 4 अंश c के पानी के उसी आयतन की मात्रा को वस्तु का आपेक्षिक घनत्व कहते हैं। कुछ पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व अलग अलग भी होता है, तो उसको आगे हम पढ़ेंगे। अब घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन घनत्व और आपेक्षिक घनत्व? देखिए, घनत्व और आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व आता है पेपर में। घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में अंतर बताइए। तो किसी वस्तु के इकाई आयतन की मात्रा को वस्तु का घनत्व बोलते हैं। आपेक्षिक घनत्व किसी वस्तु का घनत्व बटा में 4 अंश c पर पानी के घनत्व का अनुपात आपेक्षिक घनत्व कहलाता है। नंबर दूसरा कि इसकी इकाई जो है ग्राम प्रति घन सेमी होती है, जबकि आपेक्षिक घनत्व की इकाई नहीं होती है। घनत्व बराबर होता है मात्रा बटा में आयतन, जबकि आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व बटा में 4 अंश c पर पानी का घनत्व। तो इस प्रकार से घनत्व और आपेक्षिक घनत्व में ये 3-4 अंतर है, इसको आप कंठस्थ कर लें तो बेहतर होगा। अब देखिए, आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने की विधि क्या है? आपेक्षिक घनत्व कोई पूछेगा या सवाल आएगा तो हम आपेक्षिक घनत्व याद कैसे करेंगे? तो आपेक्षिक घनत्व को याद करने का एक सिंपल सा फार्मूला है, तो उसको हम बता रहे हैं।